दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। फ्रेंड्स देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, नई भर्ती 2023 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल लेटेस्ट RTI का रिप्लाई इनके तरफ से आया है और यहाँ पे DFCCIL में काफी सारे पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। कई साल से यहाँ पे भर्ती भी आई नहीं है। तो बात करेंगे कि आखिर DFCCIL ALP पायलट और को पायलट की भर्ती कब तक आ सकती है, आखिर कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है, MTS की भर्ती कब तक आ सकती है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पोस्ट पे आखिर रिक्रूटमेंट होंगी और टोटल वैकेंसी कितना RTI के रिप्लाई के अकॉर्डिंग अभी बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स इसी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इन सभी पोस्ट पे एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट क्या मांगी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पोस्ट के रिगार्डिंग कब तक आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग DFCCIL MTS की भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल RTI का रिप्लाई आया है। 2/1/2023 के डेट में ही ये रिप्लाई आया था जिसमें सारा कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन्होंने दिए थे। जैसे कि सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि टोटल रिजाइंड कैंडिडेट इन MTS पोस्ट टिल डेट, यानी अभी तक कितने MTS वाले कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे जॉब छोड़ के चले गए हैं DFC से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछली जो भर्ती आई थी MTS वाली 2018 में भर्ती आई थी, अभी देखिए 2023 चल रहे हैं लेकिन इसके बीच कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है DFCCIL MTS वाली। तो काफी गैप यहाँ पे हो चुका है। और 2018 की भर्ती में देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछे गए कि कितने MTS वाले रिजाइन करके चले गए हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि टोटल अभी तक के डेट तक 45 MTS वाले हैं जो कि यहाँ पे रिजाइन कर दिए हैं। आगे पूछा गया था टोटल वैकेंट पोस्ट इन MTS पोस्ट टिल डेट, अभी तक कितने सारे यहाँ पे वैकेंसी हो चुकी है DFC MTS में। तो एज ऑन डेट टोटल 703 वैकेंट पोस्ट इन MTS कैडर, यानी 703 यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी अभी तक हो चुकी है। टोटल ऑन रोल इंप्लॉय, यानी कितने इंप्लॉय हैं जो कि कार्यरत अभी हैं, तो 759 इंप्लॉय हैं जो कि MTS के पोस्ट पे कार्यरत हैं। टोटल यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ जो पूछा गया था उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। वर्किंग के बारे में 759 और सैंक्शन कितना यहाँ पे जरूरी है, तो 1462 MTS की जरूरत है, जिसमें दोस्तों इतने वर्क हैं और इतने सारे वैकेंट पोस्ट हैं। तो MTS की जो भर्तियां आएंगी फ्रेंड्स, और इस बार मान के चले कि आपकी MTS वाली भर्ती जरूर आएंगी। 2018 में प्रीवियस भर्ती आई थी और काफी सारे डिले हो चुके हैं, तो अब जाके ये जो पोस्ट पे भर्तियां आएंगी तो 703 के आसपास पोस्ट है जो कि अभी तक वैकेंट है MTS में। और जिस तरह से RRB और RRC ग्रुप डी का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेवल 1 का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसी तरह का पोस्ट होता है दोस्तों DFCCIL के अंतर्गत MTS का पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब सेकंड अपडेट देखिए, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे सवाल आते रहते हैं DFCCIL के असिस्टेंट लोको पायलट वाले भर्ती पे, को पायलट और पायलट वाली भर्ती पे। देखिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुका है। 13/2/2023 के डेट में RTI का रिप्लाई इन्होंने जारी किया है। इसमें पहला ही सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट इन असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट इन DFCCIL इन ऑल कॉरिडोर, जितने भी कॉरिडोर हैं वहां पे कितने LP और LP के पोस्ट वैकेंट हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 2612 पोस्ट आर क्रिएटेड फॉर ALP, जो कि पोस्ट कोड 9N5 से लेके N7 तक, एंड लोको पायलट जो कि E0 से लेके E1 तक का यहाँ पे है। तो 2612 पोस्ट है जो कि यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा 2020 में ही ये लोग यहाँ पे ALP और यहाँ पे लोको पायलट का नाम बदल के पायलट कर दिए थे और को पायलट कर दिए थे, यानी ALP को को पायलट बोला जाएगा DFCCIL के अंतर्गत जो कार्यरत रहेंगे, और जो लोको पायलट होंगे उनको यहाँ पे पायलट बोला जाएगा। तो 2612 यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं जो कि इस प्रकार से इन्होंने मेंशन किया है। आगे पूछा गया था व्हेन असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट वैकेंसी रिक्रूटमेंट इन दिस ईयर एंड विच सिलेबस इन असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम इन DFCCIL, यानी इस साल 2023 में कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके जो आंसर दिए हैं इन्होंने, एक्शन ऑफ फिलिंग अप दीज पोस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ DFCCIL इन फ्यूचर, यानी जिस तरह से DFCCIL को जरूरत पड़ेगी आगे भविष्य में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शन लिए जाएंगे और रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। तो प्रॉपर कोई डेट तो इन्होंने मेंशन किया नहीं कि आखिर कब तक आएंगे, इस साल पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, रिक्रूटमेंट देंगे। इसके बाद देखिए पूछा गया है हाउ मेनी लोको पायलट्स एंड असिस्टेंट लोको पायलट्स आर वर्किंग नाउ, यानी अभी तक कितने लोको पायलट और ALP वाले हैं जो कार्यरत हैं इन ऑल कॉरिडोर एंड विच
recruitment working loco pilot and assistant loco pilot and when advertisement recruitment in working loco pilot and assistant loco pilot, यानी अभी तक कितने हैं जो कि लोको पायलट और एएलपी वाले कार्यरत हैं और इसकी नोटिफिकेशन कब तक आई थी, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन मांगा गया है। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है एट प्रेजेंट नो लोको पायलट एलपी एंड असिस्टेंट लोको पायलट इज वर्किंग इन डीएफसीसीआईएल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नया पोस्ट इन्होंने क्रिएट किया है। पहले क्या होता था, डीएफसीसीआईएल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी के थ्रू यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां कराती थी, इसमें से ज्यादातर को यहाँ पे डीएफसीसीआईएल के अंतर्गत रखा जाता था, इनका काम चल जाता है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर वालों का। तो ये नया ही पोस्ट क्रिएट किया है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नई भर्ती कराएंगे, तो कोई ऐसा प्रीवियस में नोटिफिकेशन आया नहीं है और ये जो 2612 पोस्ट पे आएगा ये बिल्कुल नया होगा जो कि डीएफसीसीआईएल के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। एक चीज और है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा अलग यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली जाती है और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है, और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जब निकालती है तो वहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये डीएफसीसीआईएल फ्रेंड्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और यहाँ पे कम ही पोस्ट पे भर्तियां निकलती है, क्योंकि एक छोटा सा यूनिट यहाँ पे होता है डीएफसी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ पे भी 2612 पोस्ट पे आपकी भर्तियां आएंगी। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा 2020 में इन्होंने ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस निकाल के जारी करवा दिया था कि जल्द ही आपकी भर्तियां आने वाली है, और सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दिया था। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नोटिफिकेशन फुल वाली आई नहीं, इसके बाद कोविड का दौर आया, तो कोविड के दौर के कारण यहाँ पे डिले पे डिले होता चला गया, और अब जाके देखिए कि कोई भी अपडेट यहाँ पे नई भर्ती के रिगार्डिंग आ नहीं रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बार मिशन मोड के तहत जो 10 लाख यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने की बात कही गई है दिसंबर 2023 तक, तो इसके बेसिस पे लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अंतिम 2023 तक चांसेस बनेंगे कि डीएफसीसीआईएल की एएलपी वाली भी भर्ती ये लोग दे सकते हैं, या फिर अगर 2023 के अंत तक नहीं आते तो समझिए कि 2024 में तो कंफर्म तरीके से दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और आरटीआई का रिप्लाई इन्होंने दिया है जो कि इसी के रिलेटेड ही सवाल पूछे गए थे। देखिए, वेन असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट वैकेंसी रिक्रूटमेंट इन दिस ईयर एंड विच सिलेबस इन असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम इन डीएफसीसीआईएल, सेम सवाल पूछा गया कि कब तक इस साल भर्ती आएंगी और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका उन्होंने आंसर दिया है फॉर लेटेस्ट वैकेंसीज फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है, काइंडली रेफर एक्टिव नोटिसेस अंडर करियर सेक्शन अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीएफसीसीआईएल, जो कि ये वेबसाइट दिए गए हैं, इसमें करियर ओपन मार्केट इस तरह से करके एक्टिव नोटिसेस में देख सकते हैं। इसमें आगे बताया गया फर्दर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एज ऑन डेट, यानी अभी तक कोई इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी तक ऐसा आया नहीं है। तो पूरे तरीके से दोस्तों डेट और इस तरह से नहीं दिए हैं कि कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी। हालांकि पोस्ट क्रिएट हुए दोस्तों 2 साल हो चुका है, 2020 में ही पोस्ट क्रिएट हुआ था एएलपी वाली, जिसको पायलट और को पायलट करके ये लोग बता रहे थे 2600 प्लस यहाँ पे वैकेंसी, जिसपे दोस्तों इस बार चांसेस है कि आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए डीएफसीसीआईएल के द्वारा जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी आती है, जिसमें काफी सारे छात्र हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आईटीआई वाले कैडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो सिंपल ग्रेजुएट वाले छात्र रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन बी&डी वाले पोस्ट पे। इसी तरह से जो यहाँ पे डिप्लोमा कर रखे हैं 3 साल के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट आता है इसमें बीटेक बीई कर रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई वाले मैंने बता दिया, और एक अप्रेंटिसेस वाले छात्र भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के रिगार्डिंग भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है 16/1/2023 के डेट में। देखिए सवाल पूछे गए थे, हाउ मेनी सीट्स आर करेंटली वैकेंट इन एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इन डीएफसीसीआईएल। अब देखिए एक्जीक्यूटिव और जूनियर एक्जीक्यूटिव का जो पोस्ट होता है ये कई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे एक्जीक्यूटिव सिविल ब्रांच के अंतर्गत, एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल, एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी&डी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह से करके यहीं पे जूनियर एक्जीक्यूटिव ऐसे करके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑपरेशन बी&डी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऐसे करके आते हैं। तो इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट के बारे में पूछेगा कि आखिर कितना वैकेंट पोस्ट अभी है। तो देखिए अभी बोला गया है वैकेंसीज आर अवेलेबल इन द क्लस्टर ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव E1 एंड E0, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 293। तो 293 दोस्तों अभी वैकेंट पोस्ट यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट वैकेंट है, जबकि प्रीवियस भर्ती 2021 में आई थी फ्रेंड्स, इसमें काफी सारे छात्र का सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा भी 293 वैकेंट पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। इसी तरह से एक और यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई आया है दूसरे पोस्ट के रिगार्डिंग, हाउ मेनी सीट्स आर करेंटली वैकेंट इन डीएफसीसीआईएल पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल, और ये दोस्तों आया है 17/1/2023 के डेट में यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई। तो यहाँ पे
सिविल के अंतर्गत एक्जीक्यूटिव वाले पोस्ट पे बात करें तो बोले गए हैं वैकेंसीज एज ऑन 1/12/2022 ऑपरेशन फेज, जिसमें प्रोमोटिव प्लस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा दोनों को मिला के यहाँ पे देखा जाए सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो एक्जीक्यूटिव टू सीनियर एक्जीक्यूटिव E0 से E1 के अंतर्गत लेके 267 पोस्ट है जो कि वैकेंट है। और 2021 में जो यहाँ पे भर्ती आई थी फ्रेंड्स एक्जीक्यूटिव सिविल वाली, वो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। कुछ पोस्ट वैकेंट है जिसका वेटिंग क्लियरेंस सब चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए कि 267 पोस्ट अभी यहाँ पे वैकेंट है। तो एक्जीक्यूटिव वाले में भी यहाँ पे काफी सारे पोस्ट वैकेंट हैं। और अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए कि आगे यहाँ पे भर्तियां एक्जीक्यूटिव वाली भी जारी ये लोग करते हैं, तब भी देखा जाए तो कम से कम 1500 के आसपास तो दोस्तों यहाँ पे एक्जीक्यूटिव और जूनियर एक्जीक्यूटिव को मिला के कई सारे डिपार्टमेंट में आपकी भर्तियां आ सकती है। तो फ्रेंड्स काफी सारे पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि MTS वाली पोस्ट है, उसमें 700 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है जिसपे आपकी भर्तियां आएंगी। और यहाँ पे MTS वाली पोस्ट होती है, इसमें जो 10th पास होते हैं और जो ITI कर रखे होते हैं वो छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी फील्ड से ITI कर रखे हो आप लोग सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हो इसमें। इसी तरह से आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक्जीक्यूटिव और जूनियर एक्जीक्यूटिव वाली पोस्ट पे काफी सारे पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है जिसपे आपकी भर्तियां आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट वाले 2600 के आसपास पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, इस पे भी डिले चल रहा है। तो इस पे भी भर्तियां आपको नई वाली देखने को मिलेंगे DFCCIL के अंतर्गत। अब बात करें कि आखिर इन सभी पोस्ट की एज लिमिट क्या क्या होती है, तो देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 साल होता है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए। बाकी जो यहाँ पे OBC वाले छात्र हैं, SC ST वाले छात्र हैं, इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC वाले 33 साल तक वाले भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन है। और SC ST वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये सारे 35 साल वाले भी एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारे पोस्ट का मैंने इस तरह से डिस्कस कर दिया है। लास्ट में बात करें कि नोटिफिकेशन आ कब तक सकती है, तो फ्रेंड्स अभी तक तो ये लोग यहाँ पे पूरा प्रॉपर डेटा नहीं दे रहे हैं कि आपकी नोटिफिकेशन आएगी कब, बस यही बोल रहे हैं कि जैसे जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब 2018 में दोस्तों आपका MTS का भर्ती आया था, 2023 चल रहे हैं, यानी इसमें देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 5 साल के आसपास होने जा रहा है। तो अब जाके दोस्तों 2023 के अंत तक चांसेस है कि MTS वाले पोस्ट पे आपकी भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए कि ALP वाले 2 साल पहले ही पोस्ट क्रिएट हो चुके थे 2600 के आसपास और इसकी भी भर्ती आई नहीं है। और जो यहाँ पे 10 लाख रोजगार देने की वादा किए गए हैं दिसंबर 2023 तक, उसके बेसिस पे मिशन मोड के तहत लग रहा है यहाँ पे अंतिम 2023 तक इसकी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। एक्जीक्यूटिव और जूनियर एक्जीक्यूटिव वाले पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसका हो सकता है कि 2024 में ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस निकल के आएगी फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।